वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जे एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। लेट एस इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड टी वन इक्वल टू -1 प्लस रूट टू पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड टी टू इक्वल टू 1 प्लस रूट टू पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन विच वन इज फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। जेड यूनियन T1 यूनियन T2 सबसेट ऑफ एस। बी ऑप्शन दिया है T1 इंटरसेक्शन 0 1/2024 इक्वल टू 5। सी ऑप्शन दिया हुआ है T2 इंटरसेक्शन 2024 से इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 5 फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग्स टू जेड कॉस पाई ए प्लस बी रूट टू प्लस आई साइन पाई ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जेड इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल 0 वेयर आई इज इमेजिनरी नंबर रूट ऑफ -1। तो देखें यहाँ पे पहले, अब सबसे पहले यहाँ देखें कि भाई एस जो दिया हुआ है वो ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म में दिया हुआ है और जेड जो है वो इंटीजर नंबर है। तो देखें जेड क्या होते हैं, पहले नंबर डिसाइड कर लेते हैं हम। जेड इक्वल टू हमें नंबर्स होते हैं इंटीजर नंबर में, क्या होगा ये -2 -1 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश, ये हो जाएंगे इंटीजर नंबर्स। अब यहाँ पे जो s दिया हुआ है ये s a प्लस बी के फॉर्म में है। अब जब ये a प्लस बी के फॉर्म में है तो ये हो सकता है डैश 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 -1 प्लस रूट टू का फॉर्म हो सकता है, या फिर -3 -2 रूट टू का फॉर्म हो सकता है, या फिर 1 प्लस रूट टू का फॉर्म हो सकता है, 3 प्लस 2 रूट टू का फॉर्म हो सकता है, या फिर इसमें इंटीजर नंबर आ सकते हैं -3 -2 -1 0 1 अप टू डैश डैश, ये सभी नंबर इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हम, यदि ये जो s दिया हुआ है a प्लस बी रूट टू ए बी बिलोंग्स टू जेड, यदि यहाँ पे हम फॉर a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 1 पुट करें तो देखिए ज़रा क्या बन जाएगा। ये बनेगा a प्लस बी रूट टू इक्वल टू -1 प्लस रूट टू, और -1 प्लस रूट टू जो है ये बिलोंग्स टू s है। बिल्कुल सिमिलर, यदि यहाँ पे हम a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू पुट करते हैं तो ये a प्लस बी रूट टू की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस 2 रूट टू, ये भी बिलोंग्स टू s है। बिल्कुल सिमिलर, यहाँ पे यदि हम a इक्वल टू -3 और b इक्वल 0 पुट कर दें तो यहाँ पे a प्लस बी रूट टू की वैल्यू जो है ये हो जाएगी -3 बिलोंग्स टू s। यानी a और b की डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ सभी एलिमेंट s में मिल रहे हैं। अब देखें हमारे पास T1 क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे T1 दिया है -1 प्लस रूट टू पावर n व्हेन n बिलोंग्स टू n, मतलब इंटीजर आपके नेचुरल नंबर्स क्या क्या हैं 1 2 3 हैं। अब यदि यहाँ पे हम n इक्वल 1 पुट करें फॉर n इक्वल टू 1, यदि यहाँ पे n इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट टू की पावर 1, और ये क्या आएगा, ये इक्वल टू आएगा -1 प्लस रूट टू जो कि T1 का एलिमेंट है। मतलब सिमिलर यदि हम n इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करें तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट टू का स्क्वायर, और -1 प्लस रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस, ये होगा 3 माइनस 2 रूट टू, ये भी T1 के एलिमेंट हैं। इसका मतलब आपके पास जो T1 के एलिमेंट्स मिलेंगे वो T1 में क्या क्या मिल रहे हैं, ये T1 में आपके मिल रहा है -1 प्लस रूट टू 3 माइनस 2 रूट टू एन डिफरेंट वैल्यू ऑफ n के लिए, और आगे वैल्यू हमें मिलेगी। अब देखें T1 को हम देखें और s को देखें, देखें T1 में वैल्यू क्या क्या है। T1 में वैल्यू -1 प्लस रूट टू, और देखें -1 प्लस रूट टू जो है वो s में भी था। 3 - 2 रूट टू, यहाँ देखें 3 - 2 रूट टू यहाँ भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि T1 जो है हम क्या बोल सकते हैं कि T1 जो है वो s का क्या है, सबसेट है। ये बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सिमिलर हम सॉल्व करते हैं T2 के लिए।
T2 दिया हुआ है 1 प्लस रूट टू पावर n वैन n बिलोंग्स टू n, n यहाँ पे दिया है नेचुरल नंबर, हम पुट करेंगे 1 2 3। यहाँ भी यदि हम पुट कर रहे हैं फॉर n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट टू की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस रूट टू। तो 1 प्लस रूट टू जो है हम ये T2 का एलिमेंट है। फॉर n इक्वल टू दी हम 2 पुट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट टू, ये भी T2 का एलिमेंट है। इस टाइप से हम n की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ T2 आ जाएगी। तो T2 का जो कलेक्शन आएगा, सेट आएगा, ये होगा 1 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू एंड सो ऑन। अब हम T2 और S को कंपेयर करेंगे। देखें T2 दिया है 1 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू। तो देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे 1 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, मतलब सभी एलिमेंट S में हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो T2 है ये S का क्या है, सबसेट है। अब देखें आपका पहला ऑप्शन क्या था। पहला ऑप्शन हमारा है कि Z यूनियन T1 यूनियन T2 इज सबसेट ऑफ S। तो हम ये बोल सकते हैं कि Z तो भाई ऑलरेडी Z सबसेट ऑफ S था, और यहाँ पे देखें T1 भी सबसेट ऑफ S है और T2 भी सबसेट ऑफ S है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई जब Z सबसेट ऑफ S है, T1 सबसेट ऑफ S है, T2 सबसेट ऑफ S है, तो Z यूनियन T1 यूनियन T2 ये भी क्या हो जाएंगे, सबसेट ऑफ S हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो पहला स्टेटमेंट आपका है, यानी जो ऑप्शन ए है ये क्या है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या मिल गया आपको, करेक्ट मिल गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि Z1 यूनियन T1 यूनियन T2 इज सबसेट ऑफ S, यानी ये क्या है, ये ट्रू है। अब देखें ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि T1 इंटरसेक्शन 0 1/2024 इक्वल टू 5 और T2 इंटरसेक्शन 2024 टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 5। तो इसको देखें पहले हम कि हमारे पास यदि कोई एक नंबर लाइन दी गई है। देखें यहाँ पे, यदि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में यहाँ पे नंबर लाइन में क्या हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/2, ये मिल जाएगा 1/4, यहाँ मिल जाएगा 1/8 अप टू ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हम ले लें यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 0। तो 0 से इन्फिनिट तक का सेट हम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि 1/2 का जो स्क्वायर है ये इक्वल टू 1/4 है, और 1/2 का पावर जो 3 है ये 1/8 है। और अब यहाँ पे आप देखें कि, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये 1/2 लेस देन 1 है। और यहाँ पे अब हम इसको अरेंज करें तो देखिए यहाँ पे जितनी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 1/2 से लेस होगा, 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8 वो उससे भी लेस होगा। तो यानी जैसे हम पावर को, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 लेस देन 1/2 का स्क्वायर लेस देन 1/2 लेस देन 1। यानी जैसे हम पावर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे देखें हम कि यदि 1 लेस देन 2 है तो 2 पावर 1 लेस देन 2 स्क्वायर लेस देन 2 क्यूब अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी जैसे यदि हमारे पास 1 यदि 2 से लेस है और पावर हम इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। अब देखें आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या दिया हुआ है। ऑप्शन बी हम लेके चलें, T1 इंटरसेक्शन 0 1/2024 इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है। और T1 क्या है, -1 प्लस √2 की पावर n वैन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें मालूम है कि -1 प्लस √2 ये जो है ये वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि √2 वैल्यू हो जाएगी 1.414 -1 करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी। और
इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है जब कोई वैल्यू 1 से लेस होती है और उसकी हम पावर को इंक्रीज़ करते हैं तो आप देखते हैं ये वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पे -1 प्लस √2 रेज़्ड टू पावर n मस्ट बी लेस देन 1 फॉर ऑल n इक्वल टू 1 2 3 अप टू एंड सो। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, यहाँ देखें और अच्छा समझ में आए यहाँ पे कि भाई ये वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस √2। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे चलेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस √2 की पावर 3। और यहाँ चलते चलते यहाँ पे चलेंगे हम तो ये हो जाएगा -1 प्लस √2 की पावर 50। और ये हो जाएगा -1 प्लस √2 की पावर ये 51। जैसे हम वैल्यू को पावर को इंक्रीज़ करेंगे ये वैल्यू 1 से क्या होती जाएगी, लेस होती जाएगी। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1024। तो हम देख रहे हैं भाई कि इस इंटरवल के बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू, क्योंकि सभी वैल्यू किसकी मिल रही है, T1 की वैल्यू है ये, तो T1 और ये इंटरवल के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। सो हम बोल सकते हैं कि -1 प्लस √2 पावर n लेस देन 1 है। सो सम एलिमेंट मस्ट बी कॉमन इन T1 और इंटरवल 0 to ये 1 अपॉन होगा भाई 1/1024। सो T1 इंटरसेक्शन 0 to 1/1024 इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ पे कॉमन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी दैट इज़ रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे जो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। अब ऑप्शन सी देख लें। तो ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है T2 इंटरसेक्शन 2024 इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 5। और T2 क्या दिया है, T2 दिया हुआ है 1 प्लस √2 की पावर n व्हेन n बिलोंग्स टू n। तो देखें T2 में क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, T2 हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ 2024 हम 1 से लेके चल रहे हैं तो ये होगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर अप टू 1 प्लस √2 की पावर 50, 1 प्लस √2 की पावर 51 अप टू ये जाएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देखें कि T2 की जो वैल्यू है 1 प्लस √2 ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस √2 की पावर जो n है ये भी आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा। और यहाँ पे हम देखें जब कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। यानी यदि यहाँ पे आप इस इंटरवल में देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस √2, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये 1 प्लस √2 का क्यूब अप टू डैश डैश डैश, ये हो यहाँ पे ले लें 2024 होगा और ये हो जाएगा 1 प्लस √2 की पावर 50, ये हो जाएगा 1 प्लस √2 की पावर 51 और अप टू कहाँ तक जाएगा, ये अप टू इन्फिनिटी। यानी जो इंटरवल दिया हुआ है ये इंटरवल और यहाँ पे वैल्यू किसकी है, T2। तो T2 और 2024 से इन्फिनिटी के बीच में यहाँ कुछ एलिमेंट ज़रूर यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं। तो 1 प्लस √2 की पावर n ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड इट्स हायर पावर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। दिस वन इंक्रीजेस। सो सम एलिमेंट मस्ट बी कॉमन कहाँ पे, इन T2 एंड इंटरवल 2024 से इन्फिनिटी। तो हम क्या बोल सकते, सो
T2 इंटरसेक्शन इंटरवल 2024 से इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या मिलेंगे आपको, कॉमन मिलेंगे। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज़ ये आपका करेक्ट है। तो देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी दैट इज़ करेक्ट। अब देखें ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी चेक करते हैं। फॉर एनी वैल्यूज, एनी गिवन वैल्यूज ए बी बिलोंग्स टू जेड कॉस पाई ए प्लस बी रूट 2 प्लस आई साइन पाई ए प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू जेड इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू 0, यानी बी इक्वल टू 0 के लिए ये हमेशा ट्रू होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम यू मान लेते हैं और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बी इक्वल टू 0। तो बी इक्वल 0 होगा तो क्या बन जाएगा, ये यू इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे ए 0 हो गया, और प्लस आई साइन, ये बन जाएगा पाई ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम ए इक्वल टू पुट करते हैं -1, इफ ए इक्वल टू पुट करते हैं -1, तो यहाँ पे यू हो जाएगा कॉस माइनस पाई प्लस आई साइन माइनस पाई, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, जो कि जेड का एलिमेंट है, इंटीजर नंबर है। यदि हम पुट करते हैं इफ़ ए इक्वल टू 0, तो देखिए यू क्या बन गया, ये हो गया cos 0 प्लस आई साइन 0, और cos 0 कितना होता है, यहाँ पे आपके पास मिल गया इक्वल टू 1, ये भी क्या है, बिलोंग्स टू जेड है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम b इक्वल 0 पर जा रहे हैं तो u की वैल्यू cos पाई ए प्लस आई साइन पाई ए आ रहा है, और एक डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर मिल रहा है। तो यही तो बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। ये तो डायरेक्ट इजी फॉर्म है, ये डायरेक्ट है। तो इसका जो आंसर आप देख रहे हैं, इसका आंसर ये डी भी आपका करेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ओके, थैंक यू।